भाई यहाँ हमारे पास एक दायरा है और इसका दरमियानी नुक्ता है ओ पे। अच्छा, हमें बताया जा रहा है कि ओ डी रेडियस है इस सर्कल का और ओ डी परपेंडिकुलर है ए सी के, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और हमें साबित करना है कि ओ डी बाइसेक्ट कर रहा है ए सी को, यानी ओ डी ए सी को दो बराबर के हिस्सों में तकसीम कर रहा है। इसके बारे में हम यूँ भी सोच सकते हैं कि हमें ये साबित करना है कि ओ डी ए सी के बिल्कुल दरमियानी नुक्ते से इसको काट रहा है, यानी ये जो नुक्ता है हम साबित करेंगे कि ये ए सी के बिल्कुल बीच में है। तो चलें काम शुरू करते हैं। भाई इस बात को साबित करने के लिए हम कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का सहारा लेंगे। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब है एक जैसे दो मुसल्लस, और फिर ट्रायंगल बनाने के लिए हम ओ से सी तक की एक लकीर बना देंगे। अगर आप गौर करें तो ये एक रेडियस है, और साथ ही ओ को जब हम ए से जोड़ेंगे तो हमें एक और रेडियस मिल जाएगा। अब ये दोनों चूँकि सर्कल का रेडियस हैं तो ये बिल्कुल एक बराबर होंगे। तो हम इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि ओ ए और ओ सी आपस में कन्ग्रुएंट है। अच्छा, साथ ही ओ एम इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, यानी ये जो साइड है वो दोनों ही ट्रायंगल्स में एक जैसी होगी। तो भाई यूँ हमने अभी तक साबित कर लिया है कि दोनों ट्रायंगल्स की दो मुताल्लिका साइड्स, दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बिल्कुल एक जैसी हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर आप गौर करें तो हमारे पास दो राइट ट्रायंगल्स आ गए हैं, और राइट ट्रायंगल्स ये इसलिए हैं क्योंकि ओ डी और ए सी आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा और यहाँ भी। तो भाई चूँकि ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं और इन दोनों की जो हाइपोटेन्यूज हैं वो बिल्कुल एक बराबर हैं, और साथ ही इन दोनों ट्रायंगल्स की एक और मुताल्लिका साइड बिल्कुल एक बराबर है, इसलिए आर एस एच की प्रॉपर्टी के तहत या आर एस एच की पोस्टुलेट के तहत ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी बिल्कुल एक जैसे होंगे। भाई अगर ये बात हम ना भी करते तो भी अगर पाइथागोरियन थ्योरम हम यहाँ पे इस्तेमाल करें तो फ़ौरन मालूम हो जाता है कि ये दोनों मुताल्लिका साइड्स भी बिल्कुल एक जैसी होंगी। तो ये तो खैर दूसरा तरीका हो गया, लेकिन बात वही है कि ट्रायंगल ए एम ओ और ट्रायंगल सी एम ओ आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों जो मुताल्लिका साइड्स हैं ए एम और सी एम, वो दोनों बिल्कुल एक बराबर होंगी। तो यूँ हमें मालूम हो जाता है कि ओ डी ने वाकई ए सी को बाइसेक्ट किया है, यानी इसको दो बिल्कुल एक जैसे हिस्सों में तकसीम किया है।